स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, और उसमें अकॉर्डिंग्स टू टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग्स टू डिग्री। डिग्री का मतलब समझिए क्या होगा, जो उस एक्सप्रेशंस का यानी पोलिनोमियल्स हाईएस्ट पावर होगा, चाहे वो किसी भी टर्म पर कहीं पे भी लिखा हो, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री के अनुसार इसका नाम भी आएगा। जैसे कि जिसमें डिग्री 1 होगी, ठीक है, डिग्री 1 होगा, जैसे मान लो कि उसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है ax प्लस बी, तो जिसमें डिग्री 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ये उसका डिफिनेशन होगा कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इन x is the form of fx is equal to ax plus b where a and b are real number, a not equal to 0। जैसे पोलिनोमियल के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि a नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट है वो 0 नहीं, कांस्टेंट नहीं, जो उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स होगा वो 0 नहीं, बाकी सारे 0 आ जाए। जैसे कि मान लो कि यहाँ जनरल फॉर्म दिया हुआ है x प्लस बी, इसका मतलब कि अगर हम लोग ले कि 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये लीनियर का है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ a जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तब ये क्या रहेगा, लीनियर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो वहां पे an का मतलब यही था कि अगर हम लोग वहां डिफिनेशन लिखे थे पोलिनोमियल ऑफ पावर ऑफ n यानी कि डिग्री ऑफ n, तो उसमें n डिग्री के साथ an उसका कोफिशिएंट आया था, तो वो अगर 0 हो जाएगा तो उसके आगे वाले डिग्री वाले वो पोलिनोमियल हो जाएंगे, मतलब उसके जस्ट पहले वाले। जैसे यहाँ 1 था, ये अगर 0 हो जाएगा 2, तो ये टर्म्स पूरा 0 हो गया, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन केवल 3 रह गया, मतलब ये कांस्टेंट। ठीक है, तो हर पे डिफिनेशन यही रहेगा कि ए जो उसका होगा नॉट इक्वल टू 0, और जनरल में लिए थे तो हम लोग देखे थे कि ए एन मतलब कि लास्ट वाला जो टर्म्स होगा, जिस डिग्री में उस पोलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि इसको हम लोग लिनियर में लिखे हैं 2x प्लस 3, अगर ये केवल 2x लिखा रहे, ये b वाला पार्ट से ये 0 हो जाए, तो भी ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल्स है। तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तब उस टर्म्स में उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लीनियर है तो लीनियर का मतलब ये हुआ कि x वाला जो है उसमें a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गया, ये इसका कैलकुलेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, चाहे एग्जांपल्स को जैसे कि कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ वाला टर्म्स देखो ये दिया रहता है कि ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए जो उसका नंबर दिया है, तो उसमें कंडीशन केवल ये लगा देता है कि हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाद में कोई भी 0 हो जाए, b 0 हो जाए कोई दिक्कत, यहाँ 2 ही टर्म्स है, तो बाद में 0 हो जाए ये कोई दिक्कत। और यहाँ एक और चीज बता दे सारे के लिए, शायद उस वक्त छूट गया था, और वो ये है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिखते हैं तो ABCD कोफिशिएंट के रूप में और x या y उसके वेरिएबल्स के रूप में, तो जितने डिग्री का जो पोलिनोमियल्स होगा टर्म उससे एक ज्यादा, जैसे कि यहाँ 1 डिग्री है तो टर्म्स यहाँ देखो 2 है, ठीक है, डिग्री 2 होगी तो टर्म्स 3 हो, डिग्री 3 होगी तो टर्म्स 4 हो, ठीक। ऐसे आगे हम लोग जीरोज कैलकुलेट करने वाले हैं। जीरो वो होगा कि ये पूरे टर्म्स को 0 कर दे, x का एक ऐसा वैल्यू जो पूरे टर्म्स को, जैसे मान लो कि हम यहाँ x इज इक्वल टू -b/a रख देते हैं,
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ए तो अब इसको कैलकुलेट करो, ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी कितना होगा? माइनस बी प्लस जीरो। ये कट गया, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इस टर्म्स का क्या है? जीरो कहलाएगा। ये माइनस ए बाई बी ए एक्स प्लस बी का जीरो कहलाएगा, ठीक है? जीरो पोलोमियल्स नहीं, जीरो, जीरो जीरो उस पोलोमियल का जी जीरो कहलाएगा। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां बताने केवल ये है कि जितनी डिग्री होगी ना एक्स के, उतने जीरो जाएंगे। जैसे यहाँ डिग्री 1 है, एक्स का एक ही जीरो है। डिग्री 2 होगा तो एक्स के 2 जीरो जाएंगे, 3 होगा तो 3 जीरो आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि टर्म्स, जनरल टर्म जब हम लिखेंगे तो वो मैक्सिमम होता है। वो मैक्सिमम टर्म्स कितना होगा? डिग्री +1। बात समझ में आई? मैक्सिमम टर्म्स कितना होगा? डिग्री, के सर मैक्सिमम टर्म्स जनरल टर्म्स किसी पोलिनोमियल्स का लिखेंगे तो वो जो पोलिनोमियल्स जितने डिग्री का होगा उसके टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? एक ज्यादा। और एक हो सकता है, एक से स्टार्ट होकर डिग्री से एक ज्यादा तक। अब जैसे कि जब लीनियर पेयर लिखेंगे तो उसमें 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते, उसका मैक्सिमम दो एक टर्म्स तो हो भी सकता है। टू एक्स। जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पोलिनोमियल्स में कि पावर 100 का मोनोमियल लिखेंगे तो x टू द पावर 100, एक ही हो गया। बाइनोमियल लिखेंगे तो x टू द पावर 100 और उसके बाद कोई एक प्लस तब बी कुछ भी, x टू द पावर 99 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हो सकता है। लेकिन आपका है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो अगर उसका पावर 100 है तो उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स जो होगा वो 100 प्लस। समझ में आ गया? टर्म्स एक ज्यादा होगा और उसके रूट्स, इसको रूट्स भी कहेंगे चाहे जीरोज भी कहेंगे, ठीक है? पूरे टर्म्स को जीरो कर देते हैं। एक्स जो जो पूरे टर्म्स को जीरो करने वाला है वो उसका जीरो कहलाएगा। और वो कितना होगा? तो जितनी डिग्री। ऐसा नहीं कि यहाँ, जीरो कितना होगा उसकी डिग्री? हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक? तो ये सबके लिए होगा, एक ही पर हम लोग समझे, लेकिन ये सबके लिए लागू। नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स डिग्री +1 और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नंबर ऑफ डिग्री। समझ में आ गया? चलिए कर लो, ठीक है। देख लो। अब आ जाए, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं, वो सारे जो टर्म्स हमने बोले यहां पे भी लागू। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं जिसके डिग्री 2, तो ठीक है? और उनका जनरल टर्म्स यहाँ पे देखो 3 हो गया। यहाँ भी कंडीशन वही है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स होंगे और ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए जीरो होगा। ये की जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो तो जनरल टर्म्स है, तुम्हें रहेगा कि जनरल टर्म्स क्या है। लिखने के लिए वहां पे दिया। हाँ, जनरल टर्म्स उसके इसी तरह से कंपेयर करेंगे। आगे चल के हम लोग को कुछ वैल्यूज वगैरह फाइंड करना है तो इसी तरह से कंपेयर करेंगे। और मैंने सोचा कि जब हम लोग अपना जो 9th का टॉपिक है वो कर लेते हैं, नए बुक का इंतजार। इस पे कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, ठीक है? वो जो कि 9th में नहीं होते थे, 10th में होते थे। अब क्या क्या ऐड किया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-4-10 दिन, जब नया बुक्स आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या क्या है। आया होगा या नहीं आया होगा, एट लास्ट इसका कैलकुलेशंस भी, मतलब कुछ वैल्यूज होते हैं जो डायरेक्ट हम रख के निकाल सकते हैं, वो भी करवाएंगे। 9th से ही कंप्लीट कर लेते हैं कि 10th में इजी रहेगा। तो ये देखो, ये पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है?
वैसे तो बहुत सारे डिग्री वाले भी होते हैं, लेकिन दो चार नाम लोग लेते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक, हाँ ऑफ डिग्री डैश कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए लीन, देखो ये गलत हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुआ। और उसमें भी यही रहेगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्स में लेते हैं तो उसका जनरल टर्म्स, डिग्री यहाँ देखो 2 है, तो जनरल टर्म्स कितना हो गए? 3 हो गए। तो उसके ए और बी अब कोफिशिएंट बन गए और सी कांस्टेंट टर्म्स बन गए। तो ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर, अब बाकी ये दोनों 0 हो गए तो भी ये क्वाड्रेटिक, केवल हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है, ठीक है, तो भी होगा ये क्वाड्रेटिक, अगर हमने लिख दिया -1/2 एक्स स्क्वायर तो भी ये क्वाड्रेटिक, मतलब ये वाला टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद सारे 0 हो जाए तो भी ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि ये जो जनरल टर्म्स दिया गया है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो उसमें 3 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते। टर्म्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जनरल टर्म्स ये बताता है कि जनरल फॉर्म, इसका 0 कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू 0, 2 टर्म्स होगा। जैसे मान लो कि इसमें हमें मिल गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये अगर हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसका 2 फैक्टर हुआ, और 0 फाइंड करने के लिए ये 0 सबको करता है ना, टोटल 0 करेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो x जो फाइंड करेंगे, जब x माइनस अल्फा को 0 लेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, और इसको लेंगे तो बीटा हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे। क्योंकि यहाँ भी अब एक चीज आ गया, पूछ दिए तो वो 6 में पढ़ा, बता देना चाहिए था टीचर को, हालांकि बुक्स में दिया है। जो कंडीशन पढ़ा है ना नंबर्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, तो उसमें एक 0 प्रॉपर्टीज है, नंबर का 0 जो है प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज में क्या है कि किसी भी टर्म्स में अगर 0 ऐड कर दें तो वो टर्म्स नहीं बदलता है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो टर्म्स नहीं बदलता है, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एडिक्टिव लॉस है, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 0 को किसी के साथ प्रोडक्ट करोगे वो 0 हो जाएगा, 0 में किसी टर्म से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, 0 किसी से किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन एक और कि 2 टर्म्स है और इनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये 0 आता है, ये प्रोडक्ट रूल्स ऑफ जीरोस कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि ये 0 आएगा, इसके लिए यूनिवर्सल एक ट्रूथ है, क्या है कि या तो ये 0 होगा, ठीक है, या फिर b 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो ही ये क्या हो सकता है? सही 0 हो सकता है। इसका प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है, और अगर a भी 0 एंड b भी 0 तो भी इसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो यहां प्रोडक्ट रूल ऑफ जीरोज इस्तेमाल होता है जब इसको हम फैक्टर करेंगे। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ले, एक्स माइनस एक्स प्लस 6, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। आप इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा ना फैक्टर, -3 प्लस 2 को करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है, तो ये क्या हो गया x माइनस 3, और यहाँ 2 कॉमन है x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन हो गया
तो यहाँ x-3 और x-2, और जो 0 निकालते हैं तो इसको 0 करेंगे। ठीक, तो ये देखो अल्फा बीटा जैसे आ गया ना। अल्फा बीटा क्या होता है? ये टर्म्स हो जो हम लोग यूज करते हैं। देखो ये ऐसा लिखा रहता है, इसको अल्फा पढ़ते हैं, थोड़ा एल टेढ़ा जैसा लिखा रहता है, ठीक है। और इसको बीटा पढ़ते हैं, ये बी रहता है लेकिन उसका डंडा जो होता है बड़ा होता है, और ऐसा लिखा रहता है गामा होता है। ये जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं आगे चल के जीरोज निकालने के, रूट या जीरो, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, देन दिस पोलिनोमियल्स विल बी x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये देखो आ गया, सी की जगह अल्फा बीटा और बी की जगह अल्फा प्लस बीटा। ठीक, मान लो कि जैसे यहाँ 2 और 3 ले तो ये आ गया ना सब लोग पर, यहाँ माइनस एक्स यानी -1 बी की जगह और सी की जगह -6 है ना। ए की जगह 1 हो गया है, बी की जगह -1 और सी की जगह -6। ठीक, तो ये कोई ऐसा नहीं कि यही है, आप कुछ और ले लो। चूंकि एक्स वाई में हमारा पोलिनोमियल्स होता है तो जनरली हम लोग कोई टर्म्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द डैट, कुछ भी मानने के लिए एक्स मानते हैं वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पोलिनोमियल जो होता है लगभग एक्स और वाई के टर्म्स में मिलता है हमें, और उनके कोफिशिएंट ए बी सी मिलता है, इसलिए स्पेशल सिंबल कुछ रहता है जिसको रूट्स वगैरह के रूप में हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी कि वो ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ होता है कि किसी नाम को पब्लिकली वो वेरीफाई करता है। अब जैसे कि हम जो टर्म्स बार बार बोलते हैं, जिस टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं, तो उस टर्म्स को उस एरिया में बोलोगे तो वो सभी लोग समझ जाएंगे। इसी पर एक छोटा सा मैं तुम लोगों को कहानी बताता हूँ अपने लाइफ से। जब विदेशों से वो करके पहली बार जब मैं इंडिया में आया तो पहली बार हमें धार डिस्ट्रिक्ट में, हाँ धार डिस्ट्रिक्ट में एक पीतमपुरा जगह है जहाँ इलेक्शंस के लिए हमें बुलाया गया था। उस वक्त हम लोग यहाँ से इंडोनेशिया से यहाँ मैं आया आखिरी बार। तो शाम को जब हम लोग पहुंचे तो जहाँ पे वो फैक्ट्री थी वहाँ कुछ अभी नहीं बना। अभी वो क्या हो रहा था, चालू कहाँ से, हम लोग इलेक्शन का काम करते तो उसमें मशीनें फिट करना, फैक्ट्री बन गया था उसमें मशीनें फिट करना हम लोगों का काम है। फिट होने के बाद तो कोई भी ऑपरेटर भी चला लेता था, उसको सेट करना सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे एक मशीन कोई खरीद कर लाओ और फाउंडेशन वगैरह बना कर सेट करते हैं, थोड़ी सी भी डिग्री बिगड़ जाए तो वो लगेगा कि यार वार तो आए। और उस वक्त कंपनी का वो था जहां हम लोगों को सेटलमेंट दिया था रहने के लिए, वो 35 किलोमीटर दूर था। टाउन मतलब वहां से 35 किलोमीटर दूर था। तो भाई दोपहर में फैक्ट्री पहले ही दिन आए थे हम लोग, तो खाना नहीं पहुंचा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग बिहारी हैं, बिहारियों का सबसे प्रमुख नाश्ता जो होता है वो चिवड़ा और मूंगफली दाल भूज के होता है। तो शाम का ये समय था तो हम लोग सोचे कि चलो चिवड़ा ले आते हैं और भोज कर खा लेंगे, शाम को वहाँ पहुँच जाएंगे तो कल से व्यवस्था की जाएगी। पूरा वहाँ छोटा मोटा जो बाजार था पूरा बाजार घूम आए हम लोग, नहीं मिला। जबकि हर दुकान में वो रखा था, नहीं मिला। भाई हम लोग परेशान, घूमते घूमते एक जैसे वहाँ बहुत सारे बिहारी भी रहते थे, तो कुछ दुकानदार थे जो उनको बिहारी का थोड़ा सा टोन उनको समझ में आता था, तो वो हम लोग को रोके, हम लोग वापिस सब जा रहे थे तो रोक गए, वो पूछे कि आखिर आप लोग ढूंढ क्या रहे। तो फिर नाम लिया, बोला कि वो तो हम समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन उसका बताओ वो बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो हम लोगों ने बताया कि धान के वो चावल सीधा निकाला जाता है और उसको चपटा निकाला जाता है। तो बोला तो पोहा ना बोलना चाहिए था, बोरी के बोरी पड़ा था। तो यही होता है कि देखो वहां पोहा बोलते तुरंत काम होता है, अगर वहां चूड़ा बोले तो घूमना पड़ा। अभी उस चीज को लेकर चले आए, अपने यहाँ जाकर अगर घूमे कोई अब पोहा मांगे तब क्या होगा, तो उसको घूमना पड़ेगा।
उसी तरह ये जो टर्म्स है ना, बहुत दिनों से जनरली यूज होते आ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये मानोगे लिख दिए हुआ ऊपर लिखना भूल भी गए हो ना, तो लोग समझ जाएंगे कि वो अल्फा बीटा क्या है। लेकिन मान लो हमने मान लिया कि पी और एक क्यू है, अगर हमने नहीं लिखा तो वो यहीं से वो काट के जीरो बिठा के चल देगा। हालांकि पी भी लोगे या क्यू भी लोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन पहले बताना पड़ेगा कि पी और क्यू क्या है। अब जल्दी जल्दी में अगर मिस कर गए हो, बताए नहीं कि अल्फा बीटा क्या है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हो, तो भी वो समझ जाएगा कि अल्फा बीटा क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये भी एक ध्यान रखना कि एग्जाम्स में उन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करना जो टर्म्स रेगुलरली इस्तेमाल हो रहे हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करना। तुम्हारा मार्क्स थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बावजूद भी नहीं बनेगा। दूसरा टर्म्स अगर ले लिए तो इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर कि हमने ये पी और क्यू लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये सारे जीरो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आगे आएगा। यहाँ केवल यही मुझे बताना था कि जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें 3 मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं और 2 मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। डिग्री 2 है तो 0 हो सकता है। बाकी एग्जांपल्स में जो लिखना हो लिखो। ये भी पोलिनोमियल्स ही है क्वाड्रेटिक, ये भी पोलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक। ठीक है, राइट। इसमें भी वही होगा कि जिस पोलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, और उसमें जो यूज होंगे ए बी सी डी, या 4 टर्म्स हो गए, क्योंकि वो मैक्सिमम जब भी जनरल टर्म्स हम लिखेंगे तो पूरा टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, जहां ए बी सी डी क्या होगा, रियल नंबर होगा। फिर यही बताया गया कि ए जीरो नहीं, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पोलिनोमियल ये तभी कहलाएगा जब ये जीरो नहीं हो। अब बाकी ये सारा जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे होगा कि आपको इसमें रूट्स यानी कि जीरो कितने होंगे, 3 जीरो। ये याद रखना हमेशा कि मैक्सिमम जो पावर होगी तो उतने जीरो होंगे और टर्म्स उससे एक ज्यादा मैक्सिमम हो सकते। ठीक है, जीरोज कम नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कि ये बाकी सब जीरो और ये आया ये एक्स स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये तो पता है कि ये जीरो तो है नहीं, तो जीरो कौन है, एक्स क्यूब। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 0। लेकिन एक जीरो नहीं, रूट इसके 3 ही हो। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 2x, ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लेते हैं तो ये x कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर जीरो निकालना हो तो यहां अभी बताया प्रोडक्ट रूल्स ऑफ जीरोस, ये दोनों प्रोडक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक जीरो है या फिर दोनों जीरो। उसी तरह इसको अगर तोड़ दिया एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक्स माइनस अंडर रूट, तो प्रोडक्ट 3 में भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर ए बी सी 3 टर्म्स अगर प्रोडक्ट में है तो तीनों में से कोई एक ना कोई एक जीरो है। ठीक है, या फिर तीनों जीरो है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। जीरो होगा, इसमें कोई एक जीरो है तभी उसका प्रोडक्ट जीरो आया, अन्यथा ये जीरो नहीं आता। कोई भी रियल नंबर ले लोगे उसका प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा यदि उसमें कोई टर्म्स जीरो नहीं। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं कि इसमें से कौन जीरो है। जैसे यहां तो हमने कह दिया कि ये तो जीरो नहीं है, ये तो पहले ही कहा गया है कि ये नॉट इक्वल टू, तो ये तो जीरो नहीं है। तो यहां तो हमको पता है ये जीरो नहीं है, फिर भी एक्स जीरो है, तो ये 3 कहां से आया, तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स, तो इन तीनों में से कोई एक जीरो करें। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ तीनों का हमें पता नहीं, तो हम तीनों को बारी बारी से लेंगे। तो यहाँ इसको जब लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया,
लेकिन जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट, और जब इसको लेंगे तो प्लस प्लस रूट। तो ये 3 जीरो हो गए। तो वो चाहे सिंगल में हो या मोनोमियल में हो या बाइनोमियल में हो, चाहे ट्राइनोमियल में हो, चाहे टर्म्स ऑफ फोर्थ हो, ठीक है, उसका जीरो जाएगा। डिग्री 3 है तो 3, टर्म्स 4 हो सकते हैं लेकिन डिग्री 3 ही है। एग्जाम्पल्स में आप कोई भी लिख सकते हो, ये भी है, ये भी है, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है fx इक्वल टू, ठीक, वो टर्म्स है, वो जनरल टर्म्स है। चलिए ठीक है। चलो नेक्स्ट है बायो पार्टिकल। इसमें क्या होगा कि इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। जनरल टर्म्स इसका क्या होगा, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस, मतलब 5 टर्म्स इसके मैक्सिमम होंगे, जिसमें से a जीरो नहीं होगा। सारे रियल सारे रियल नंबर होंगे, a जीरो नहीं होगा, बाकी ये सारे जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंगल टर्म्स भी अगर हम लेते हैं x टू द पावर 4 या 1/2 x टू द पावर 4, या फिर लेते हैं x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 2, कुछ भी ले सकते हैं, उसका मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए, वो बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। जीरो जो भी उसको वैसे ही निकलेंगे कि मान लो कि यहाँ x माइनस 4, x टू द पावर 4 माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस, यहाँ पर नहीं ये गलत हो गया, x हाँ, एक्स का पावर 2, ये 4 था, ये तो 2 और 2 का पावर 2, ये गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये तो नहीं, लेकिन ये और टूट सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस, ये भी यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टर्म्स है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है और उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक का है। जब जीरो इसके निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, वो कैसा आएगा, रियल है, और यहां से 2 जीरो कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तभी वो रियल होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो उसका रूट्स कुछ भी जा सकता है, उसके जो जीरोज है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ये वेरीफाइड कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। और पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या शर्त पढ़ा था, पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन होता है, कांस्टेंट नंबर से वो रियल नंबर हो गया, उसपे पावर नॉन नेगेटिव भी है, उससे कांस्टेंट और रियल नंबर होंगे चलेगा, लेकिन उसके जो वेरिएबल्स का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, अगर शॉर्ट में कहे तो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को इसलिए कहता है कि अगर बाकी सारे को यूज करते हैं तो भी कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास जो बचता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाता है। तो इसलिए जब पॉलिनोमियल्स हम यूज करते हैं नाम से, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल को छोड़ दे, तो वो पहला लीनियर आता है, उसमें क्या होता है, 1 होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं था, आता है, जीरो को अलग ही पढ़ते हैं होल नंबर में, हाँ, नॉन निगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि जीरो निगेटिव पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है।
तो उसमें एक शब्द यूज कर लेता है नॉन निगेटिव, दैट मीन्स नेचुरल। ठीक है। चलो अब आ गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स जैसे कि अभी जीरो हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हुआ कि जो मान लो कि ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पोलिनोमियल्स का एक्स ही वेरिएबल्स है। अगर एक्स का वैल्यू हमें पता हो तो फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो वही एक्स का एक कुछ वैल्यू लेते हैं या फिर दिया रहता है कि इस पे निकाले एक्स इक्वल टू जैसे 2 दिया हुआ है। तो जहां जहां इसमें एक्स है वहां वो वैल्यू को पुट कर देते हैं और उससे कैलकुलेट करने के बाद जो भी आता है वो उसका वैल्यू कहलाता है उस पॉइंट पर। ऐसा नहीं कि उस पोलिनोमियल का पूरा वही वैल्यू होगा। जैसे कि पी एक्स का वैल्यू आया 2, कब एक्स इज इक्वल टू 2 पर। लेकिन उसका वैल्यू तो 10 आएगा, 6 आएगा। है तो नहीं, देखो ना, ये माइनस है और ये दोनों प्लस 8 हुआ, 2 का पावर 6 का है हाँ, और ये -6 इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे रखा x इज इक्वल टू -1, तो वो देगा कि ये वो दिया रहेगा, इस पर निकालना है। लेकिन यहाँ हम लोग सपोजिंग करके रख रहे हैं। तो यहाँ हमने रखा x इज इक्वल टू -1। तो अब इस कंडीशन में px क्या हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगा तो वो वैल्यू p1 का होगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस पे निकाला गया। उसके अंदर जो लिखा रहेगा मतलब ये हो जाएगा कि उस पोलिनोमियल का इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा। तो -1 लिया था तो यहाँ -1 हो गया। ठीक। और बाकी जगह बन रहे -1 का स्क्वायर और -3 -1 +4। तो ये 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो ये किसका वैल्यू है, पी एक्स का वैल्यू है कब एक्स इज इक्वल टू -1 और वो कितना है 8। ठीक है। तो जो भी पोलिनोमियल्स हमारे पास हो उनके वेरिएबल्स के किसी पॉइंट्स पर जो टोटल कैलकुलेशन आता है वो उसका वैल्यू का। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे P2 2 आया, P-1 8 आया। तो कभी इस पॉइंट से नहीं जज कर लेना कि किसी पोलिनोमियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव में कम आ रहा है तो निगेटिव में और कम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा भी ऐसे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। वो पोलिनोमियल्स कैसा है उससे कट करेगा। ठीक है। अब उसमें क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू पोलिनोमियल्स का निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सा वैल्यू, जो वैल्यू गिवन हो जिसपे हमको निकालना हो वो जहां जहां वेरिएबल्स है वहां पुट कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका वैल्यू कहलाता है। ठीक है। अब कितने भी टर्म्स हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या डिग्री ऑफ 10 हो, कहीं कुछ भी हो, जो वैल्यू दिया रहेगा हर एक्स के पास वो हर वेरिएबल टर्म्स के पास रख देंगे और जो कैलकुलेशन में आएगा वही उसका क्या होगा, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ है, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये टर्म्स यूज होता है। ठीक है। जो 1 लिए 2 लिए तो अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा in px and it is denoted by px। ठीक है। ये p अल्फा, ये उस ये जो वैल्यू आया ना, तो जैसे देखो ये किसका आया है p1, यानी कि p अल्फा इज इक्वल टू 8 आया है। तो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू -1 और ये x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो पहले बोल उतार लो वो सारी चीजें, उसके बाद इसको हम प्लेस अब देखो जीरोज, जीरोज भी वही हो, डिफिनेशन आपका वही रहेगा। अंतर क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये लिया गया था, ठीक है, तो इसमें 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 रखो तो
कैलकुलेट करो इसको। एक्स की जगह 2 रखना है। एक्स की जगह अगर एक्स इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, -6। एक्स की जगह देखो यहाँ पे 1 रखा है, क्या आया, 1 आया। ठीक है, 1 -3 और -4 तो माइनस, ये गलत आया है यहाँ पे। 5 भी नहीं, 1 -3 -4 -6 आएगा। तुम 2 पे कैसे -6 लेंगे, ये 1 पे ये -6 आएगा। ठीक है, 1 पे 2 अगर रखते हैं तो P2 इज इक्वल टू 4 -6 और -4, ये भी -6 ही आ रहा है, दोनों संभव कैसे है। 1 स्क्वायर -3 -4 कट गया, -6, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। 1 अगर रखते हैं 1 स्क्वायर -3 और -4 -7 + 1 -6, ठीक है। 2 रखते हैं तो 4, दोनों सब सेम ही आ रहा है। कुछ और रख लेते हैं, P -1 रख लेते हैं, ये कितना आएगा, -1 स्क्वायर -3 -1 -4, तो ये हो गया -1 हो जाएगा 1 और यहाँ +3 और -4, दैट इज इक्वल टू, यानी कि जो हम लोग पीछे निकाल रहे थे 3l था, कोई वैल्यू आ रहा था, यहाँ आ गया। तो जिस पॉइंट से पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वो उस पोलिनोमियल्स का 0 का है। ठीक, अब ये पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें कितने 0 होंगे, हाँ 2 0 हो गए। अब एक वैल्यू रखो 4, हाँ इसी पोलिनोमियल्स में एक वैल्यू रखो 4, और रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे P4 इज इक्वल टू, तो देखो किस किस से आया था, -1 से और 4 से, 2 हो गया। वो तो अभी हम निकाल कर दिखाते हैं, पीछे भी निकाल कर दिखाया था, अभी निकाल कर दिखाते हैं कि कैसे आएगा ये। ठीक है, अभी ये देखो ये 4 -1 और 4, अब इसके अलावा कोई एक नंबर बताओ जो इसकी वैल्यू को 0 कर। हमको नहीं लगता, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा हमको नहीं लगता। तो पीछे की थ्योरीज को अभी 2 मिनट बता दे तो घर तुम लोगों को क्या है, क्या पीछे की थ्योरी में क्या बताया कि किसी भी कंडीशन में जितनी डिग्री रहेगी उससे ज्यादा 0 नहीं आ सकता। तो 2 आ गया, इसके बाद कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि और कितना हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा नहीं। तो क्वाड्रेटिक में बोलोगे 2 आ गया है, अब दुनिया का कोई भी नंबर लाओगे ये 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 हो चुका है, क्योंकि अगर 0 भी रखोगे x की वैल्यू तो ये दोनों 0 -4 हो जाएगा। मतलब अब दुनिया में कोई, जो इतना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा कोई अब नंबर नहीं आएगा जो कोई x की वैल्यू पे रखे और इसको 0 कर दे, क्योंकि इसका पावर 2 था और 2 पॉइंट्स वो आ चुके जहां पर वो 0। ठीक, अब उसको देखो तो जैसे तुम्हारा ये है कि हम लोग निकालेंगे कैसे, ग्राफ पर देखो ग्राफ भी हुआ है, 4 पे कट किया है। ठीक, और एक और ये ग्राफ लाते ना तो क्वाड्रेटिक चलता है, ये ग्राफ थोड़ा उल्टा है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये -1 पे कटा है, 4 पे। कोई भी ग्राफ बनाएंगे ना तो एक्स एक्सिस को जहां वो टच करेगा और या तो काट देगा। -1 इधर का सर, यहाँ पे एक्सिस हो गया तो -1 इधर है, आपको अच्छा वहां पे एक्सेस हो गया तभी ये गलत हो गया है। बोला नहीं कि जब उसे बनाते हैं तो बहुत सारा चीज गलत देता है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे आकर हमने ठीक कर लेंगे। अब वहां पर टाइम क्यों वेस्ट करें, यहाँ कर लेंगे। तो ये ग्राफ का एक्स नहीं, ये वाई है, यहाँ देखो ये भी गलत दिया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है। वाई को कितने जगह काटता है इससे कोई मतलब नहीं, एक्स को कितनी जगह पर काटेगा या टच करेगा वो उसका 0 है। ये तो ग्राफ जब खींचेंगे हम लोग तब पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा उसको देखो, ये दिया हुआ है कि
पी एक्स, फैक्टराइज करते हैं। हाँ फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आज जब हमें जीरो निकालने को देगा तो जीरो तभी होगा जब पी एक्स पूरा जीरो हो जाए। ठीक, तो ये क्या टर्म्स हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो फॉर जीरो। क्या हो गया, फॉर जीरो। अगर जीरो हमको निकालना है तो पी एक्स जीरो होना चाहिए। अब इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो ये देखो x माइनस 4 और x प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जीरो थोड़ी ना आएगा, यही आएगा, ये वाला टर्म्स आएगा। ठीक है, कैसे फैक्टराइज हुआ है, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, ये माइनस 3x होगा। ठीक, और माइनस 4 है तो यहाँ x कॉमन है, x कॉमन किया तो x माइनस 4 आया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन किया, x माइनस 4 आया, और x माइनस 4 दोनों में हो गया, कॉमन किया तो x प्लस, और जीरो निकालना है इसलिए पी एक्स क्या हो चुका है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। दोनों जीरो। अब दोनों को हम जीरो लेकर निकालेंगे तो जब इसको जीरो लेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, और अगर इसको जीरो लेंगे तो क्या आएगा, माइनस, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका जीरो फॉर्म है, 4 और माइनस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी गलत दिखाया, ये +1 होगा और ये -1 होगा अगर उस ग्राफ में लिखे तो उससे नहीं, मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे जीरो कैसे निकालेंगे, ये पता चल जाए। मेन चीज है कि जीरो क्या होता है पोलिनोमियल को जानना हमको ये है। ठीक है, तो उसमें वही है कि अगर किसी टर्म्स का किसी पोलिनोमियल्स में जो जिस टर्म्स में वो जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल दिया हुआ है उस वेरिएबल का एक पॉइंट्स लेंगे और उस पॉइंट्स के बिहाफ पर जहां जहां वो वेरिएबल पुट करेंगे, अगर पूरी वैल्यू जीरो हो तो वो पॉइंट्स उस पोलिनोमियल का जीरो। ठीक, और वो जीरो कितने हो सकते हैं, तो लीनियर में 1 हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 2 हो सकता है, क्यूबिक में 3 हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक में 4, और जैसे जितनी डिग्री दिया रहेगा उतना होगा। ग्राफ पर कैसे उसको देखेंगे, उसकी ग्राफिंग करेंगे, एक्स को जहां जहां वो या तो टच करेगा या फिर कट करेगा एक्स को, वो पॉइंट्स उसके जीरोस कहलाएंगे। अगर वो पॉइंट न टच करता है न कट करता है तो हम बोल देंगे कि वो पोलिनोमियल्स है। ठीक है।